चलती ट्रेन में सभी लोगों के बीच कपड़ा खींचकर उस युवती को नंगा कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, नंगा ही नहीं किया जाता है, बेशर्मी और बेहुदगी और दरिंदगी की हदों को तब तार तार किया जाता है जब आठों बदमाश एक एक करके बारी बारी से उस युवती के साथ, उस नवविवाहिता के साथ, उसके पति के सामने बलात्कार करते हैं। और न ही केवल बलात्कार करते हैं, बल्कि उस डब्बे में जो भी इन चीजों का विरोध करना चाहता है, सबको बारी बारी से इतना पीटा जाता है, इतना पीटा जाता है कि कोई भी इन चीजों का। आप देख रहे हैं वारदात और मैं हूं गोलू। आज हम बात करेंगे रेलवे सुरक्षा को लेके एक ऐसी घटना जो पूरे मानव समाज को झकझोर कर रख देती है। और बात करेंगे उन दरिंदों की दरिंदगी पे जिन्हें एक बार उस मासूम पे तरस तक नहीं आता है, एक बार भी तरस नहीं खाते हैं और दरिंदगी के सभी हदों को पार कर देते हैं। और मानवता के लिए इससे बड़ी शर्मसार और क्या हो सकता है, ये मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुष्पक एक्सप्रेस की। पुष्पक एक्सप्रेस जो लखनऊ चारबाग स्टेशन से खुलती है और CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के लिए रवाना होती है। लगभग 9:30 बजे रात को 9:25 में, 9:30 में लखनऊ चारबाग स्टेशन से वो ट्रेन खुलती है और अगले दिन 6:30 बजे के लगभग इगमतपुर स्टेशन पे पहुंचती है। इगमतपुर स्टेशन पे जैसे ही ट्रेन रुकती है, लोग उतरते हैं ट्रेन से, कुछ लोग ट्रेन में फिर से बैठते हैं। वैसे ही सीधे और सादे लिबास में युवा, जिनकी उम्र लगभग 30 से 20 के बीच में होती है, 20 से 30 के बीच में जिनकी उम्र होती है, वो बैठते हैं और ट्रेन तब तक चल देती है। जैसे ही ट्रेन रफ्तार पकड़ती है, ये सभी अपने अपने बैगों से, अपने अपने जो भी इनके पास झोला और बैग होते हैं, उनसे अलग अलग करके हथियार निकालना शुरू करते हैं। हथियार देख के उस डब्बे के कंपार्टमेंट में जितने लोग होते हैं वो सहम जाते हैं। ये हथियार निकालते हैं और हथियार निकालने के बाद उस डब्बे में लूटपाट शुरू करते हैं। पहले तो सभी यात्रियों को मारते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, फिर उनके पास जो भी कीमती सामान, मोबाइल, गहना, अंगूठी, जो भी होता है, सब छीन लेते हैं। फिर सब छीनने और लूटने के बाद ये लोग इंतजार करने लगते हैं कि अगला स्टेशन 9:25 में कल्याण स्टेशन आए और हम उतर जाएं। तब तक उनमें से एक बदमाश की नजर एक नवविवाहित जोड़े पर पड़ती है जिनकी उम्र महज 22 साल होती है। उनमें से एक बदमाश क्या करता है कि उस नवविवाहिता को छेड़ना शुरू कर देता है। यह देखकर उसका पति उसका विरोध करता है। जैसे ही उसका पति उसका विरोध करता है, उसे बेरहमी से पीटा जाता है और इतना मारा जाता है कि वो लहूलुहान हो जाता है। और फिर शुरू की जाती है दरिंदगी की हदों को पार। उस चलती ट्रेन में सभी लोगों के बीच कपड़ा खींचकर उस युवती को नंगा कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, नंगा ही नहीं किया जाता है, बेशर्मी और बेहुदगी और दरिंदगी की हदों को तब तार तार किया जाता है जब आठों बदमाश एक एक करके बारी बारी से उस युवती के साथ, उस नवविवाहिता के साथ, उसके पति के सामने बलात्कार करते हैं। और न ही केवल बलात्कार करते हैं, बल्कि उस डब्बे में जो भी इन चीजों का विरोध करना चाहता है, सबको बारी बारी से इतना पीटा जाता है, इतना पीटा जाता है कि कोई भी इन चीजों को विरोध करने के लिए, इन सब चीजों की विरोध करने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता है। जैसे ही ट्रेन ये लगता है कि अब कल्याण स्टेशन आ जाएगा, उससे आधा घंटा पहले तक लगातार चलती ट्रेन में ही ये आठों दरिंदे एक एक करके बारी बारी से उस युवती के साथ दुष्कर्म, बलात्कार करते हैं। तब तक नेक्स्ट स्टेशन जब तक आने वाला होता है, फिर से ये आरोपी जो हैं, अपराधी जो हैं, ये उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही कल्याण स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, लोग इतने डरे रहते हैं कि वो रेलवे पुलिस को भी बताने में सहमते हैं। तब तक एक GRP पुलिस आती है और कोई एक यात्री ही इशारों में अपनी बातों को कहता है और GRP तुरंत एक्टिव होती है। और एक्टिव होने के बाद उनमें से 4 बदमाशों को पकड़ लिया जाता है। 4 बदमाश भागने में कामयाब होते हैं और 4 बदमाशों को तुरंत पकड़ लिया जाता है और फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। आप इस वीडियो से क्या सीखते हैं? और मेरा सवाल सबसे बड़ा ये होगा कि रेलवे हमसे किराया, भाड़ा, पैसा ले लेती है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ये मेरा सवाल होगा आपसे। और
मेरा सजेशन होगा आप सभी, किसी भी यात्रा में कहीं भी चलें तो अपनी सुरक्षा को देखते हुए, और खास करके आप जब फैमिली के साथ कहीं भी निकलें तो खुद को सुरक्षित महसूस करके ही, खुद की सुरक्षा को देखते हुए ही बढ़ें। और इस वीडियो पे उनके कारनामे पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही अगली खबर हम नेक्स्ट संडे को लेकर आएंगे। धन्यवाद।